नमः संस्कृताय। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मित्रों, आप लोग देख रहे हैं संपूर्ण प्रश्नोत्तरी। चाहे आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं या DSSB की कर रहे हैं या मित्रों हरियाणा टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं, ऑल संस्कृत एग्जाम की तैयारी के लिए आपकी प्रश्नोत्तरी स्टार्ट हो गई है। और मित्रों, इससे पहले आपकी कादम्बरी, सुखनाशोपदेश और नीति शतकम, शिवराज विजय की सभी प्रश्नोत्तरी करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप लोग वहां से देख लेना। आज की क्लास है आपकी किरातार्जुनीयम, जिसमें आपको पढ़ना है प्रथम सर्ग, और प्रथम सर्ग से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो मित्रों, संस्कृत गंगा में सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आदर्श कैरी क्लासेज की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ें वही जो परीक्षा में आए। जैसा कि आप ये पिक्चर से देख पा रहे हैं, किरातार्जुनीयम। तो मित्रों, आप लोग बताइए कि किरातार्जुनीयम किसने लिखा है? तो किरातार्जुनीयम लिखा है भारवी। भारवी द्वारा किरातार्जुनीयम लिखा गया है, जिसमें आपको प्रथम सर्ग को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग किरातार्जुनीयम के बारे में अपने विचार जरूर लिखें। किरातार्जुनीयम में क्या है, ये क्यों लिखा गया है, क्या कारण है इसका, तो ये अपने विचार आप लोग ज़रूर बताइए। और मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में किरातार्जुनीयम के बारे में ज़रूर लिखें और घर घर तक संस्कृत, जन जन के पास में संस्कृत आप लोग इसे ज़रूर पहुंचाएं। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें संस्कृत की को, बेल आइकन की बेल को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे दोस्तों रोजाना के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करने से पहले हम चर्चा करेंगे आपके किरातार्जुनीयम के बारे में। सबसे पहले जानेंगे किरातार्जुनीयम क्या है। तो मित्रों देखिए, किरातार्जुनीयम में प्रथम सर्ग को पढ़ना है। किरातार्जुनीयम का अगर हम समास करते हैं तो किरातश्च अर्जुनश्च इति, यानी कि किरातश्च अर्जुनश्च इति। इसमें मित्रों द्वंद्व समास, कौन सा? द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक है, और इसमें 6 प्रत्यय है, ये नोट कर लेना, 6 प्रत्यय है और द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। और अगर मित्रों किरातार्जुनीयम का संधि विच्छेद करते हैं तो किरात अर्जुन, संधि विच्छेद करने पर बनेगा किरात जमा अर्जुन। ये आप लोग नोट कर लेना, अर्जुन जमा 6, ये आपका संधि विच्छेद बनेगा। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। कुल सर्ग इसमें 18 हैं। कुल सर्ग कितने हैं? 18 सर्ग हैं। और कुल श्लोकों की संख्या अगर पूछी जाती है तो इसमें 1030 श्लोक हैं। कुल श्लोकों की संख्या 1030 है। महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम संस्कृत साहित्य की बृहत्त्रयी में प्रथम स्थान पर गिना जाता है। जो बृहत्त्रयी है में प्रथम स्थान है भारवी की किरातार्जुनीयम का। मित्रों, भारवी जो थे इनका वास्तविक नाम है दामोदर। जैसे आजकल घर पर कुछ और नाम होता है, ऐसे ही भारवी का जो वास्तविक नाम था वो दामोदर था। दंडी द्वारा लिखित अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी दंडी के पितामह थे। भारवी कौन थे? दंडी के पितामह थे। और पुलकेशियन द्वितीय अनुज विष्णुवर्धन के सभा पंडित भी थे। इनका जो समय है किसका? भारवी जी का समय मित्रों इनका है 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध। आप लोग नोट कर लेना, 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध इनका जन्म है, यानी कि 550 ईस्वी से 600 ईस्वी। 550 ईस्वी से ये इनका है 600 ईस्वी, ये इनका जन्म है और ये सुनिश्चित भी माना जाता है। इनके कुल की बात करते हैं कि कुल परिचय में क्या क्या है इनका। तो मित्रों देखिए, भारवी के पिता का नाम था श्रीधर। इनके जो पिताजी थे उनका क्या नाम था? श्रीधर इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, और माताजी का नाम सुशीला था। माताजी का नाम क्या था? सुशीला इनकी माता का नाम था। ये लोग आप लोग मित्रों अपने नोट्स में ज़रूर लिखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये माता पिताजी के नाम, जन्म। भारवी की जो पत्नी थी इनका नाम था रसिकवती। पत्नी का क्या नाम था? रसिकवती इनकी पत्नी का नाम था।
और इनका एक बेटा हुआ था जिसका नाम था मनोरथ। क्या नाम था? मनोरथ। भारवी शैव या शिव भक्त थे। जो भारवी थे ये शिव जी की बहुत पूजा करते थे, इसलिए ये शिव भक्त थे। भारवी का जन्म कुशिक गोत्र था। इनका जो जन्म गोत्र था वो क्या था? कुशिक गोत्र था। कुशिक, ठीक है, क्या था? कुशिक गोत्र में उनका जन्म हुआ था और ये दक्षिणात्य थे। इनकी रचनाएं एकमात्र किरातार्जुनीयम ही है। भारवी की रचना एकमात्र किरातार्जुनीयम है, जिसमें मित्रों कुल 18 सर्ग हैं और 1040 या 1042 भी आ सकता है पद्य श्लोक हैं। इसके प्रथम सर्ग में 46 पद्य हैं। जो प्रथम सर्ग है वो 46 पद्य हैं, तो आपको 46 पद्यों को पढ़ना है। इसकी कथा वस्तु महाभारत के वन पर्व से ली गई है। जो इसकी ये कथा है ये महाभारत के वन पर्व से ली गई है। कहाँ से ली गई है? वन पर्व से ली गई है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है, इसमें बताया गया है कि इसका कथानक किरात वेशधारी शिव, जो किरात वेशधारी हैं वो शिव हैं, तथा पांडुपुत्र अर्जुन से संबंध है। ये इसकी जो कहानी का जो पूरी रचनाएं हैं, इस कहानी के अंदर जो सार है वो सार क्या है? किरात वेशधारी तो शिव हैं और पांडुपुत्र कौन है? अर्जुन से संबंध है। बृहत्त्रयी किरातार्जुनीयम, जो 3 है आपके बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो है किरातार्जुनीयम, नोट कर लीजिए, एक किरातार्जुनीयम है। दूसरा है आपका शिशुपाल वधम। कौन सा है? शिशुपाल वधम, ये आपका बृहत्त्रयी है। और तीसरा है इसका नैषद। ठीक है, तीसरा कौन सा है? नैषद। ये आपके 3 हैं। यह वीर रस है। इसमें जो किरातार्जुनीयम में जो रस का प्रयोग हुआ है वो कौन सा है? वीर रस का प्रयोग हुआ है। किरातार्जुनीयम में प्रधान रस अगर पूछा जाता है तो वो भी वीर है। महाकाव्यों में किरातार्जुनीयम का अद्वितीय स्थान है। कौन सा है? अद्वितीय। अब बात कर रहे हैं आपके प्रथम सर्ग में, तो प्रथम सर्ग में जो कथा का प्रारंभ हुआ है वो श्रीय से हुआ है। किससे हुआ है? श्रीय से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। श्रीय से हुआ है तथा अंत इसका लक्ष्मी से हुआ है। अंत किससे हुआ है? लक्ष्मी से मित्रों इसका अंत हुआ है। और भारवी के काव्य में अर्थ गौरव भरा पड़ा है। इनका जो ये किरातार्जुनीयम है इसमें अर्थ गौरव है। ज़्यादातर है इन्होंने अर्थ गौरव का प्रयोग किया है। भारव की जो प्रसिद्धि है वो अर्थ गौरव के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ये भारवी की शैली है, तो शैली मित्रों इसकी कृत्रिम अलंकृत शैली है। भारवी रीति शैली के जन्मदाता हैं। कौन सी के हैं? रीति। इनकी जो शैली है वो रीति शैली के जन्मदाता हैं। भारवी का सबसे प्रिय अलंकार, इनका जो अलंकार है, किसका? भारवी ने जो अलंकार प्रयोग किया है वो सबसे ज़्यादा प्यारा अलंकार है इनका अर्थांतर अन्यास। कौन सा है? अर्थांतर अन्यास। और छंद हैं प्रथम सर्ग में के कुल 46 पद्य में, यानी कि जो 46 पद्य में है और प्रथम में, और 44 पद्य में वंशस्थ छंद है, और 45 में पुष्पितांगरा, और 46 में पद्यमालिनी में है। बाकी की भारवी ने लगभग 16 छंदों का प्रयोग किया है। और इनका जो सबसे ज़्यादा प्यारा छंद है वो है इनका वंशस्थ छंद है। कौन सा है? सबसे ज़्यादा प्रिय छंद मित्रों वंशस्थ इनका सर्वाधिक प्रिय छंद है। महाकाव्य का मुख्य प्रयोजन अर्जुन द्वारा दिव्यास्त्र। इस कथा का जो मुख्य प्रयोजन है वो प्रयोजन क्या है कि जो अर्जुन है, अर्जुन को अस्त्र चाहिए, तो अस्त्र कौन सा है? पाशुपत। उस पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति है। इसका मेन सार जो है वो पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति है। पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए ये इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए थे। कहाँ पर गए थे मित्रों? इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए थे। किरातार्जुनीयम का नायक अर्जुन है। नायक कितने होते हैं? कितने नायक होते हैं? फटाफट से आप लोग कमेंट में बताना कितने नायक हैं। ठीक है, नायक मैंने कई एक बार बता दिया है। नायक कितने होते हैं आप बताना। किरातार्जुनीयम में नायक कौन है? तो किरातार्जुनीयम में नायक हैं अर्जुन। कौन है? अर्जुन नायक हैं। और इनकी नायिका द्रौपदी हैं। कौन है? द्रौपदी इनकी नायिका हैं इस किरातार्जुनीयम की।
प्रतिनायक कौन है? तो प्रतिनायक किरात है, किरात वेशधारी शिवजी। और किरातार्जुनीयम में प्रथम सर्ग का अंतिम छंद है मालिनी। जो प्रथम सर्ग है उसका अंतिम छंद कौन सा है? मालिनी है। और भारवी का आश्रयदाता राजा था पुलकेशिन का भाई। दंडी के पिता का नाम क्या है? दंडी के पिता का नाम वीरदत्त व माता का नाम गौरी देवी है। और इंद्रकील पर्वत का जो वर्णन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? आपके किरातार्जुनीयम में किया गया है। ठीक है, तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ और नोट कर लेना, किरातार्जुनीयम का जर्मन भाषा में जो अनुवाद किया है वो कार्ल कापेनर ने किया है। किसने किया है? कार्ल कापेनर ने। किस में किया है ये आपके जर्मन भाषा में किया है। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, मोटी मोटी सी बातें। अब सीधे चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। और आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करना और अपने विचार भी आप लोग इसमें लिखना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग। तो प्रथम सर्ग के जितने भी प्रश्न आयोग द्वारा पूछे जा सकते हैं वो सभी प्रश्नों पर चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो मित्रों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और अंत तक आप लोग मेरा साथ देना। तो आप लोग पहला प्रश्न देख सकते हैं और बताइए आपको क्लियर दिख रहा है? बोलो हाँ। तो स्टार्ट करें, बोलो बोलो। इह कुरुणामधिपश्य पालिनीम किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो मित्रों, मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो आपके किरातार्जुनीयम में वस्तु निर्देशात्मक आपका मंगलाचरण है। अगला है आपका भारवी का आश्रयदाता राजा था। तो अभी बता दिया है, पुलकेशिन का भाई था। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर सी पक्का। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? तो बताइए फटाफट से मित्रों। तो इसका नायक है अर्जुन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अर्थ गौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? तो आपको पता ही है, भारवी हैं। अर्थ गौरव के लिए जो प्रसिद्धि प्राप्त की है वो कौन है? आपके भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, अर्थ गौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? तो भारवी है। प्रश्न आपको किसी भी तरीके से आयोग द्वारा पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप प्रश्नों की प्रकृति को अवश्य समझते जाएं। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 6वां, संस्कृत साहित्य में अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। तो अर्थ गौरव के लिए भारवी हैं। मार दो मोहर, लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। आपका 7वां प्रश्न है, महाकाव्य लेखन की अलंकार बहुल पद्धति विचित्र मार्ग के प्रवर्तक हैं। तो विचित्र मार्ग के प्रवर्तक आपके भारवी हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 8वां, किरातार्जुनीयम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? तो गीति काव्य है या खंड काव्य है या आपके महाकाव्य है या आपके स्त्रोत काव्य है? तो मित्रों, महाकाव्य भारवी द्वारा जो रचित किरातार्जुनीयम है ये महाकाव्य के अंतर्गत आती है, इसलिए मारो मोहर, लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। 9वां है, किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन है? तो अधिक समय मत गंवाइए, भारवी हैं। मार दीजिए मोहर, लगाओ ठप्पा, आंसर ये पक्का। 10वां है, महाकवि भारवी किस शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो सरल अर्थगौरव। देखिए, अर्थगौरव की बात हुई है आपकी किरातार्जुनीयम में, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11वां है, भारवी की शैली में कौन सा तत्व प्रधान है? इसमें मित्रों आपके अर्थगौरव की बात है, तो मार दो मोहर, लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां, किरातार्जुनीयम का प्रधान रस अभी बताया ही था मैंने, वीर रस है। वीर वाली बात करी गई है वीरता की, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13वां है, वीर रस प्रधान काव्य है। तो वीर रस प्रधान काव्य कौन सा है? आपका किरातार्जुनीयम है, इसलिए मारो मोहर, लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां प्रश्न है, किरातार्जुनीयम की कथा महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो किस पर्व से है? ये वन पर्व से संबंधित है। किससे है? वन पर्व से है। और आदि पर्व से संबंध रखती है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। बात कर रहे हैं किरातार्जुनीयम की, तो वन पर्व से संबंधित है। ठीक है, और भी इसके देखो पर्व जो दिए गए हैं, जैसे सभा पर्व है, विराट पर्व, उद्योग पर्व, द्रोण, कर्ण, शल्य, शैप्तिक, स्त्री शांति पर्व, तो ये सभी पर्व दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां, किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है, तो महाभारत के किससे लिया गया है? वन पर्व से लिया गया है। ए ऑप्शन।
किरातार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? अभी बताया ही है, भुवन पर्व से लिया गया है, बी ऑप्शन। मित्रों, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो टीजीटी में आपकी एक सीट पक्की है। जैसे कि आपको रोज़ाना प्रश्नोत्तरी कराई जा रही है, प्रैक्टिस सेट भी हल कराए जा रहे हैं, तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो टीजीटी की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके पाठ्यक्रम से ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों ने अपने नोट्स जो बना लिए उनका रिवीजन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किरातार्जुनीयस्य उपजीव्यमस्ति। तो किरातार्जुनीयम का उपजीव्य कौन है, ये पूछा हुआ है, तो इसमें क्या है, महाभारत उपजीव्य है इसका महाभारत। आंसर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वां, किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्गों की कुल संख्या, तो आपको पता ही है कुल संख्या 18 है। 12 मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर बी पक्का। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, तो 18 हैं, ठीक है। 20वां है, किरातार्जुनीयम में कुल कितने सर्ग हैं, तो कुल भी भैया 18 ही है ना मित्रों, सी ऑप्शन। किरातार्जुनीयम में समस्त सर्गों की संख्या कितनी है, देखो प्रश्न किससे कैसे पूछे जा रहा है, तो 18 ही है मित्रों। घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो 18 सर्ग हैं, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 22वां, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं मित्रों, 18। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर भी पक्का। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्ग हैं, तो 18 हैं, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयेव सर्गा सन्ति। किरातार्जुनीयम में सर्ग हैं, तो अष्टादश, अष्टा माने 8, 10 माने 10, मिला के हो जाएंगे 18, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वां प्रश्न है, भारवी थे, तो भारवी क्या थे, दाक्षिणात्य थे। दाक्षिणात्य स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं लिखा हो तो फटाफट से लिख लीजिए। देखिए, भारवी दाक्षिणात्य थे। भारवी धारा नगरी के निवासी थे। कहाँ के थे, धारा नगरी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लो, धारा नगरी के निवासी थे। इनकी माताजी का नाम सुशीला था, पिताजी का नाम श्रीधर था, पत्नी का नाम रसिकवती था या रसिका भी कहा जाता था। अवंती सुंदरी कथा में भारवी के पिता का नाम नारायण स्वामी। जो भी मैंने आपको सर्कल बनाए हैं इनको फटाफट से नोट कर लीजिए। अवंती सुंदरी जो कथा है उसमें भारवी के पिताजी को नारायण स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, और भारवी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, दामोदर था, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मित्रों, भारवी तो इनकी उपाधि के रूप में प्रसिद्ध हैं। विद्वानों का मानना है कि भारवी दाक्षिणात्य थे। कहाँ के थे, दाक्षिणात्य थे। श्री NC चटर्जी ने उन्हें ट्रावणकोर जिले का निवासी बताया है। तो ये आपको इतना सब कुछ नहीं समझना है, आपको बस इतना ही समझना है जो मैंने अभी सर्कल बनाए थे, और ये भी जानना है कि अवंती सुंदरी कथा सार में यह वर्णन मिलता है। बाकी के भारवी कुशिक गोत्रीय थे। कौन से थे, कुशिक गोत्रीय, से नोट कर लेना। अगला है 26वां प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का छंद है, तो अभी बता दिया, वंशस्थ छंद इनका प्रिय है, बहुत ही प्यारा है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। नेक्स्ट है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के प्राय प्रयुक्त छंद में प्रयुक्त गढ़ है, तो इसमें जो गढ़ है वो है आपका जगड़, तगड़, जगड़, रगड़, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28वां, किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्राय प्रयुक्त छंद है, तो प्रथम सर्ग की बात चल रही है, तो वंशस्थ छंद है, मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। 29वां है, किरातार्जुनीयम का प्रथम पद्य किस छंद में है, तो प्रथम पद्य की बात है, छंद की बात चल रही है भैया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, वंशस्थ। 30वां प्रश्न है, किरातार्जुनीयम शब्द निष्पन्न होता है, तो किरातार्जुनीयम किससे होता है अभी बता दिया है ना, छ प्रत्यय से। ये देखिए सभी मैंने अभी बताए थे, किरातार्जुनीयम जमा छ प्रत्यय, ठीक है, महर्षि पाणिनि के अनुसार है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्क्रीनशॉट ले लेना, छ प्रत्यय। ये भी दिया था, देखिए, किरातस्य अर्जुनस्य इति किरातार्जुनौ, ये भी लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किरातार्जुनीयम शब्द में कौन सा तद्धति प्रत्यय लगता है, तो ये लगता है, प्रत्यय की बात चल रही है, छ,
ठीक है। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के अंत में अधोलिखित श्लोक में कौन सा छंद है। अधोलिखित माने जो नीचे ये लिख रहा है ये श्लोक, इसमें कौन सा छंद प्रयोग किया गया है। इसमें कहा गया है विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिभ्यम। इसमें कौन सा छंद है, यानी कि जिस छंद में प्रत्येक चरण में क्रमशः नगड़ तगड़ ये सभी होते हैं वह कौन सा है, ये पूछा गया है। तो इसमें जो है मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। कौन सा है, मालिनी, डी ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, नाग 8, लोक 7, इन्हें आप जब तक डीपली नहीं पढ़ेंगे छंदों को तब तक आपके अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो ये सभी करा दिए छंद ट्रिक के माध्यम से। आप लोग एक बार वीडियो को खोज लेना, नहीं मिले तो कमेंट करना, आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33वां प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य अंतिम श्लोके छंदो अस्ति, यानी कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक का छंद कौन सा है। तो ये कौन सा है, मालिनी है भैया, सी ऑप्शन। अगला है 34वां प्रश्न, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आधार पर पांडव कहाँ निवास करते थे। तो कहाँ पे करते थे, द्वैत वन में। कहाँ पर, द्वैत वन में करते थे, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है ब्रह्मचारी विप्र का वेश धारण करने वाला गुप्तचर था। तो कौन था, वो वनेचर था। कौन था, वनेचर था, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 36वां प्रश्न है आपका, सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। इस श्लोक में वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है, तो आपको वर्णलिंगी शब्द का अर्थ बताना है। तो इसका ब्रह्मचारी है, मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर ए ब्रह्मचारी पक्का। 37वां प्रश्न है आपका, किरातार्जुनीयम में गुप्तचर किस भेष में जाता है। तो आपको पता ही है, ब्रह्मचारी के भेष में जाते हैं, सी ऑप्शन। द्वैत वन में गुप्तचर किसके पास लौटा। तो द्वैत वन में गुप्तचर जो थे वो युधिष्ठिर के पास में लौटे थे, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि द्वैत वन में गुप्तचर युधिष्ठिर के पास लौटा। महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के पहले ही श्लोक में ये स्पष्ट लिखा गया कि सवर्णलिंगी विदित समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। ब्रह्मचारी वेश वाला, वृतांतों का ज्ञाता, वह वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, इसका सही आंसर युधिष्ठिर, बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39वां, वनेचरः युधिष्ठिरं कुत्र अमिलत्। वनेचर को युधिष्ठिर कहाँ मिले थे। तो कहाँ पर मिले थे, द्वैत वन में। ठीक है, डी ऑप्शन। देखिए मित्रों, LT ग्रेड की कर रहे हो, यूपी PCS की कर रही है आप, ऑल एग्ज़ाम सभी जितने भी संस्कृत के एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है ये आपकी। ठीक है, इसलिए मित्रों अगर आपको ये सहयोग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरा सहयोग किया करें। आप लोग जो है शेयर किया करें, चैनल पर पहली बार हुआ करें तो आप लोग सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, आप लोग बताइए कि जो आपके लिए प्रयास कराया जा रहा है ये आपको सही लगता है या नहीं। कुछ तो अपने हाथों से लिखा करो मित्रों, क्योंकि आपकी कमेंट मुझे मोटिवेट करती है। अगला प्रश्न है आपका 40वां, वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया। तो मित्रों देखिए, द्वैत वन में आया था, बी ऑप्शन। वनेचर शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द होगा, तो वनेचर का होगा गुप्तचर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, किरातार्जुनीयम शीर्षक में प्रयुक्त किरात शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। किरात तो चांडाल जाति के लिए, किरात नामक पात्र के लिए। शिव जो किरात भेषधारी हैं, तो इसमें शिव जो हैं किरात भेषधारी हैं, उनके लिए ये किरात शब्द प्रयोग हुआ है। इसलिए अर्जुन जो किरात भेषधारी, अर्जुन नहीं हैं, शिव जी हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट, मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। नेक्स्ट है आपका 43वां प्रश्न है, किरातार्जुनीयम में किरात शब्द किसका बोधक है। तो शंकर का है। ठीक है, सी ऑप्शन। अपने जो जेहन में, अपने दिमाग में बिल्कुल ऐसे बिठा लेना मित्रों, बहुत अच्छे प्रश्नोत्तरी चल रही है। क्योंकि अगर आपने सार को पढ़ लिया होगा तो प्रश्नों के आंसर तो इतने अच्छे से देंगे, क्योंकि
अगर हम पढ़े होते हैं, जो हमने पढ़ा होता है वही प्रश्न आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये सभी मैंने करा दिए हैं, इसलिए आपको शायद अच्छा भी लग रहा होगा। नेक्स्ट है आपका 44वां, किरातार्जुनीयम में किरात कौन है? तो किरात कौन है? शिव, बी। अगला क्वेश्चन है किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किरात कौन है? तो भगवान शिव हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरातार्जुनीयम में करुणामधिपस्य, देखिए करुणा नहीं है, करुणामधिपस्य शब्द प्रयोग किया गया है दुर्योधन के लिए। किसके लिए? ये करुणामधिपस्य जो किया गया है ये दुर्योधन के लिए किया गया है मित्रों, आपका सी ऑप्शन। ठीक है। 46वां है करुणामधिप का तात्पर्य है, करुणामधिप का तात्पर्य क्या है? इसका दुर्योधन ही है, तो सी ऑप्शन। 48वां है प्रजासुवृत्ति यमयुक्त वेदितम, यह श्लोकांश कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है आपके किरातार्जुनीयम से। कहाँ से? किरातार्जुनीयम से लिया गया है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 49, किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारित्व है? बताइए किस विषय का चमत्कारित्व है, ये पूछा है। तो आपको पता ही होगा, भारवी की बात चल रही है। भारवी ने अर्थ गौरव को कहा है, ज़्यादातर अर्थ गौरव का लय है इसके अंदर, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार सिलेक्शन पक्का, बी ऑप्शन। 50वां है अर्थ गौरव का अर्थ है। तो अर्थ गौरव का अर्थ है जो थोड़े से शब्दों में ज़्यादा अर्थ कह देना। देखो भारवी जी ने कितनी अच्छी बात कही है, थोड़े से शब्दों में ज़्यादा अर्थ कह देना। तो मित्रों आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आपने अधिक बुक ले रखी हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि तैयारी कैसे करें, तो आप थोड़े से शब्दों में, यानी कि अपने नोट्सों को, अपने जो नोट्स हैं ना, उन्हें अपने हाथों से लिखिए। जो भी किताबें हैं एक नोट्स बना लीजिए और उस नोट्स में आपके थोड़े से शब्दों में अधिक अर्थ होगा, इसलिए अर्थ गौरव का अर्थ है थोड़े से शब्दों में ज़्यादा अर्थ कह देना, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है स्फुटता न पदैर्पाकृता न च स्वीकृत अर्थ गौरवम, उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो किससे है ये? किरातार्जुनीयम से है मित्रों, या रघुवंश महाकाव्यम से है, या जानकी हरणम से है, या शिशुपाल वधम से। तो आपको पता ही है बात चल रही किरातार्जुनीयम की, इसलिए आप लोग किरातार्जुनीयम तो मार ही सकते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए इसका जो अर्थ क्या है, स्फुटता न पदैर्पाकृता न च स्वीकृत अर्थ गौरवम, यानी कि अल्प शब्दों में, अल्प माने थोड़े शब्दों में प्रभूत अर्थ का सन्निवेश, प्रभूत माने अधिक अर्थ का समावेश हो। 51 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52वां है 52, स्फुटता न पदैर्पाकृता न च स्वीकृत अर्थ गौरवम, यह किस काव्य से है? तो ये आपके किरातार्जुनीयम से है, मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर भी पक्का। हेतम मनोहारी च दुर्लभम बचः, यह सूक्ति किस ग्रंथ से है? किरातार्जुनीयम से। किससे है? किरातार्जुनीयम से। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है, किरातार्जुनीयम भारवी की है, नीति शतकम भर्तरी की है, तो मेघदूतम भी कालिदास की है। हितकर और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं, ऐसा कहा गया है किरातार्जुनीयम में। नेक्स्ट है हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः, यह कथन किससे संबंधित है? तो किससे है मित्रों? किरातार्जुनीयम से है, बी ऑप्शन। 55वां है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः इति कथम केन, यह किसने कहा है हितकर मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं? तो यह किसने है? भारवीणा। किसने है? भारवीणा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 56वां है हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः सूक्ति किस काव्य की है? तो ये है आपकी किरातार्जुनीयम की है, मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का। नेक्स्ट है 57वां प्रश्न है हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः सूक्ति ग्रहण की गई है, कहाँ से की गई है? ये किरातार्जुनीयम से की गई है मित्रों। नीति शतकम भर्तरी की, उत्तर रामचरितम भवभूति की, तो कुमार संभव किसकी है? बताइए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58वां, हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः इति सूक्तिरस्ति, तो यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह सूक्ति ली है किरातार्जुनीयम से। कादम्बरी बाणभट्ट की, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का, शिवराज विजय, पंडित अंबिका दत्त व्यास का, आंसर डी। नेक्स्ट है हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः सूक्ति किस ग्रंथ से है? तो ये किस ग्रंथ से है? आपकी किरातार्जुनीयम से है,
ठीक है। मेघदूतम कालिदास, रघुवंश महाकाव्यम कालिदास, नीति शतकम भर्तरी। आंसर सी बिल्कुल सही है। 60वां है हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः किरातार्जुनीयम में यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति मित्रों आपकी वनेचर की है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा। आंसर सी पक्का। हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः उक्ति है, वनेचर की है, ठीक है, सी ऑप्शन। 62वां है हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः, यह किस ग्रंथ में किसकी उक्ति है? तो यह मित्रों किरातार्जुनीयम में वनेचर की उक्ति है, ठीक है। वनेचर याद रखना, वनेचर ने ये कहा है किरातार्जुनीयम में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 63वां प्रश्न है हितम मनोहारी च दुर्लभ वचन का अर्थ क्या है? हितकारी वचन दुर्लभ होता है, मनोहारी वचन दुर्लभ होता है, या आपका जो है हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होता है? तो मित्रों आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होता है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार सिलेक्शन पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? तो हानिकारक और कठोर। कैसे होते हैं? हानिकारक और कठोर, या प्रिय किंतु सत्य, या सत्य और प्रिय। तो ये होते हैं हितकारी और मनोहारी वचन जो हैं वो आपके वचन दुर्लभ होते हैं। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर बी पक्का। 65वां प्रश्न है आपका सदानुकूलेषु हि कुर्वतेरन्तिम नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। यह किसके द्वारा कहा गया है? यानी कि इसमें कहा गया है भारवी द्वारा है ये, और सर्ग के आपके उद्धृत ली गई है। तो इस उक्ति में कहा गया है कि जिसका अभिप्राय है राजाओं और मंत्रियों के अनुकूल होने पर जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सदानुकूलेषु यानी कि राजा और आपके मंत्रियों के अनुकूल जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ये किस में कहा गया है? तो ये कहा है आपके वनेचर द्वारा कहा गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 66वां है निगूढ़ तत्वम नयमात्म विद्विषाम, यह उक्ति किसकी है? तो यह यानी कि पामर जीव होते हैं गुप्त तत्वों वाले, शत्रुओं के नीति मार्ग को जो मैंने जान लिया वह आपका ही प्रभाव है। यह वनेचर द्वारा कही गई है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर ए पक्का। 67वां है दुरोदरः शब्द स्थार्थो अस्ति। तो ये दुरोदर शब्द का अर्थ आपको बताना है, इसका क्या है? तो इसका अर्थ है यानी कि जुआ है। तो जुआ को संस्कृत में कहते हैं द्युतम। क्या कहेंगे? द्युतम। स्क्रीनशॉट लीजिए, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 68वां प्रश्न है महान पुरुषों के साथ कैसा विरोध भी अच्छा होता है? तो उन्नति कराने वाला जो होता है वो अच्छा होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 69वां वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी, किस ग्रंथ से संबंधित है? यानी कि इस उक्ति में वनेचर द्वारा कहा गया है ये कि महापुरुषों के साथ विरोध भी दुष्टों के साथ मैत्रिता संबंध से कुछ अच्छा भी होता है। तो ये जो है किरातार्जुनीयम से है। किससे है? किरातार्जुनीयम से। उत्तर रामचरितम, भवभूति, मेघदूतम, कालिदास, कादम्बरी, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है 70वां प्रश्न है वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी, यह उक्ति किस ग्रंथ से किसने कही है? तो किस ग्रंथ से है ये? तो ये मित्रों देखो सबसे पहले इसमें ग्रंथ पूछा है, तो पहले ग्रंथ को देखिए। तो इसमें भी किरातार्जुनीयम है, इसमें है, उसमें दिया गया है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। अब ये दोनों में है, तो दोनों में सबसे ज़्यादा बात जो कही है वो वनेचर द्वारा कही गई है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71वां वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी के अनुसार खलजनों के संपर्क की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है, तो साधुजनों का विरोध सही होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा है? बी। नेक्स्ट है आपका 72 वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी इतियम सूक्ति कस्मात् उद्धति, यानी कि ये सूक्ति जो है कहाँ से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है मित्रों? किरातार्जुनीयम से ली गई है ना, तो इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर एक पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73 प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी इत्यम कुत्र विद्यते, तो ये कहाँ से है?
ये किरातार्जुनीयम से है, इसलिए सी ऑप्शन भैया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किरातार्जुनीयम काव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वह आचरण क्या कहलाता है? तो यह जो है किस नीति के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मनु के द्वारा। किसके? मनु के द्वारा आता है, इसलिए आंसर इसका क्या सही है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किरातार्जुनीयम में दुर्योधन की तुलना की गई है। तो मित्रों, किरातार्जुनीयम में जो दुर्योधन की तुलना की गई है वो उरग से की गई है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मारो मोहर, लगाओ ठप्पा, आंसर बी पक्का। किरातार्जुनीयम में जो दुर्योधन की तुलना की गई है वो उरग से की गई है, उरग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76वां, दुर्योधन यज्ञ कार्य में कैसे लगा रहता था? तो वो लगा रहता था दुशासन को युवराज पद पर बैठा करके। जो दुशासन था उसे वो युवराज के पद पर बैठा देता था और अपने यज्ञ कार्य में लगा रहता था। कौन? दुर्योधन। तो आंसर इसका डी बिल्कुल सही है। मारो मोहर, लगा दो ठप्पा, अब की बार सिलेक्शन पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77, अदेव मात्रकः का प्रयोग किस ग्रंथ में है? तो भैया आप लोग तो मार देंगे कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में है, लेकिन इसे समझिए, अदेव मात्रकः, तो ये जो वर्ड है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किरातार्जुनीयम में अदेव मात्रका कौन है? इसमें अदेव मात्रका जो दिया है वो कौन है? नदी, जलाशय एवं नहरों में सिंचाई करने वाले, या बादलों की वर्षा पर निर्भर रहने वाले, या देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए यज्ञानुष्ठान करने वाले, कौन है ये? तो ये है मित्रों आपका ए, नदी, जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले। मारो मोहर, लगाओ ठप्पा, अब की बार सिलेक्शन पक्का। आंसर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79, दुर्योधन कुरु प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह संबंधित है। तो वह है आपकी सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने के लिए, सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने से है, इसलिए इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 80वां, किरातार्जुनीयम में दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए किसे भेजा गया? तो आपको पता ही होगा ना, वनीचर को ही तो भेजा था ना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 81, धन जीत का युधिष्ठिर को देता था। तो धन जीत का देते थे अर्जुन, इसलिए इसका आंसर आपका कौन सा है? डी बिल्कुल सही है। कौन सा आंसर है? डी, क्योंकि जो धन जीत करके लाते थे वो अर्जुन, और अर्जुन देते थे युधिष्ठिर को। ठीक है, तो आपका युधिष्ठिर को देता था कौन? अर्जुन। डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82, दुर्योधन कब भयभीत हो जाता है? तो दुर्योधन होता है युधिष्ठिर का नाम सुनकर। किसका? युधिष्ठिर का। जैसे ही दुर्योधन नाम सुन लेते थे तो वो कांपने लग जाते थे, भयभीत हो जाते थे, इसलिए आंसर इसका बी बिल्कुल सही है। आप लोगों को भयभीत नहीं होना है कि परीक्षा जो है आ जाएगी तो पता नहीं क्या, आपकी तैयारी इतनी करा दी जाएगी कि आपका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतनी प्रश्नोत्तरी हो जाएंगी मित्रों कि आखिरकार प्रश्न बाहर नहीं आएगा, इसलिए आपको भय को अभी से हटा देना है। तो दुर्योधन कब भयभीत होता है? जब युधिष्ठिर का नाम सुन लेते हैं। तो आप लोग परीक्षा का नाम सुन करके भयभीत मत होना, क्योंकि आपकी तैयारी एकदम मस्त है, एकदम सुपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83, किस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आपको बता ही दिया है, किरातार्जुनीयम में। मारो मोहर, लगाओ ठप्पा, अब की बार सिलेक्शन पक्का। 84 है, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है, तो कौन सा है? लक्ष्मी तो है ना, इसलिए ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनेश्वर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे थे? तो मित्रों देखिए, अपने विश्राम गृह में नहीं गए थे, व्यास के पास में भी नहीं गए थे, पर्वत के पास में भी नहीं गए थे, ये सीधे द्रौपदी के पास में गए थे, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86, प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा में कृष्णा का तात्पर्य है। तो कृष्णा मित्रों आपका द्रौपदी के लिए कहा गया है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कृष्णा से द्रौपदी के लिए है, इसलिए बी। नेक्स्ट है आपका 87वां है, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के कथानक में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? अब नहीं के लिए द्वैत वन में निवास तो है भैया,
गुप्तचर द्वारा दुर्योधन का वृतांत भी है। द्रौपदी गुस्सा भी बहुत करती हैं क्योंकि सुनते नहीं हैं उनकी, वो कहती हैं युद्ध करो लेकिन वो नहीं सुनते हैं, तो द्रौपदी क्रोधित भी है। द्रौपदी का क्रोध का युधिष्ठिर द्वारा समर्थन ये नहीं है, इसमें समर्थन नहीं किया था इन्होंने। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजाओं का स्वभाव होता है, तो राजाओं का स्वभाव कैसा होता है आपका? देखिए, राजाओं का स्वभाव होता है दुर्विज्ञ। कैसा होता है? दुर्विज्ञ होता है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्वभाव से ही दुर्बोध होता है। आपका 89वां है, कथम त्वमेतो धृति संयमौ यमौ विलोक्यन्युत्सह में सना बाधितुम। इस श्लोकांश में धृति संयमौ किस युग्म के लिए कहा है? तो सबको पता होगा मित्रों, नकुल सहदेव के लिए। जहाँ पर संयमौ आ जाए, दो मात्रा आ जाएं, वो नकुल सहदेव के लिए है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर बी पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90वां, मखेश्वखिन्नोनुमतः पुरोधशाधिन्योतिहव्ययेन हिरण्यरेतसम्। प्रस्तुत श्लोकांश में हिरण्यरेतसम् का तात्पर्य है। आपको इसका तात्पर्य बताना है, यानी कि इसका अर्थ बताना है। तो ये किसी देवता से है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा है? अग्नि देवता हैं जो इसमें, तो उस देवता से लिया गया है। जो ये श्लोक कहा गया है वो अग्नि देवता के लिए है, तो इसलिए किसी देवता से संबंध रखता है। धातु से नहीं है, यज्ञ से भी नहीं है, किसी विशेष पुरोहित से भी नहीं है, देवता से है, इसलिए इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91, निराश्रया हंता हता मनुष्यता, यह किसकी उक्ति है? तो यह द्रौपदी की उक्ति है। किसकी है? द्रौपदी की है। द्रौपदी कहती हैं कि महाराज युधिष्ठिर से कहती है दुर्योधन से युद्ध कीजिए। निराश्रय हंत हता मनुष्यता, जिसका अभिप्राय है स्वाभिमान आश्रय रहित होकर नष्ट हो गई। स्वाभिमान, आपका जो स्वाभिमान आश्रय रहित होकर नष्ट हो गई, यह शुक्ति महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से ली गई है और कहती है आपकी द्रौपदी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92, तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समयादुराधयः। यह श्लोकांश किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह जो श्लोक है ये किरातार्जुनीयम से लिया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सा है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्रजन्ति ते मूढ़धिया पराभवं भवन्ति। सूक्ति किरातार्जुनीयम के किस सर्ग से ली गई है? तो यह सर्ग से ली गई है आपके प्रथम सर्ग से, ए ऑप्शन। 94वां है, भवन्ति माया विषूये न माई न। पंक्ति का भाव साम्य निम्नलिखित में से है, इसका भाव क्या है? किसके साथ सही बैठता है? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे कि संग तैसा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इनमें से किसी की नहीं। तो देखिए, आप लोगों को डरना नहीं है, डटकर मुकाबला करना है। आपको जो है ये नहीं किसी ने कुछ कह दिया, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसा ही देखता है। तो इसलिए आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है। आंसर इसका सही जाएगा जैसे के संग तैसा। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 95 यानी 95वां प्रश्न है, प्रवत्तिशारा खलु मादृशाम गिर। यहाँ मादृशाम से तात्पर्य है, ओनली मादृशाम से दिया गया है, इसलिए इसका गुप्तचर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 96वां, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तया सुभाषितम ग्रंथ से है। तो इसमें जो है आपको बताना है कि यह किससे ली गई है। ये किरातार्जुनीयम से है। मेघदूतम कालिदास, शिवराज विजय, पंडित अंबिका दत्त व्यास, उत्तर रामचरितम आपकी भवभूति की रचना है। आंसर जाता है डी। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार सिलेक्शन पक्का। 97 है आपका, पराभवो अप्युत्सव एव मानिनाम। इस शुक्ति के रचयिता हैं, तो रचयिता कौन है भैया? भारवी तो है ना,
सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है आपका 98वां, पराभवो अप्युत्सव एव मानिनाम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो कौन सा ग्रंथ है ये? किरातार्जुनीयम तो है। सी ऑप्शन नीति शतकम, भर्तरी उत्तर रामचरितम, आपका भभूति तो शिशुपाल वधम किसकी है? ये कमेंट करना। देखते हैं कितने भावी अध्यापक और अध्यापिका इसका कमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, पराभवो अप्युत्सव एव मानिनाम, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह है आपका किरातार्जुनीयम से है। किरातार्जुनीयम से उत्तर रामचरितम, भभूति, नीति शतकम, भर्तरी, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी हैं, इसलिए आंसर सही जाता है इसका सी ऑप्शन। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। नेक्स्ट है आपका 100वां प्रश्न है, न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम, सूक्ति का ये कहाँ से सूक्ति ली गई है? यह सूक्ति ली गई आपकी किरातार्जुनीयम से। कहाँ से? किरातार्जुनीयम से ली गई है। और इसमें मित्रों आपके दुर्योधन के बारे में बनीचर महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि तीनों पुरुषार्थ, ठीक है, न बाधतो अस्य त्रिगणः परस्परम, तीनों पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म अर्थ काम, ये ने लिख लेना। पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम गुणों में अनुराग के कारण मित्रता को प्राप्त हुए हैं, एक दूसरे को कभी बाधित नहीं करते। 101वां है, न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम इत्यस्मिन् पादे अस्य पदम प्रयुक्तम अस्ति, तो यह आपकी सुयोधनाय, कौन है? सुयोधनाय, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 102, जटाधर संचूधिय पावकम, यह कथन किसको कहा गया है? तो यह कहा गया है युधिष्ठिर के लिए। ए ऑप्शन किसके लिए? युधिष्ठिर के लिए कहा गया है मित्रों, क्योंकि द्रौपदी ने महाराज युधिष्ठिर के पुरुषार्थ को चुनौती के संदर्भ में कहा गया कि राज चिन्ह धनुष को छोड़कर जटाधारी बनकर यही हवन करते रहें। तो यह सूक्ति आत्पत्र भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम के महाकाव्य से है। 103वां है, सचिन्तयत्येव भिवृत्वदेश्यतीरहो दुरन्तावलवद्विरोधिता, यह किसके विषय में कहा गया है? तो यह कहा गया है आपके दुर्योधन के विषय में। सी ऑप्शन किसके में? दुर्योधन के में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला जो है 104, अहो दुरंता बलवद्विरोधिता, सूक्ति किसके लिए है? तो दुर्योधन के लिए तो है ना, ए ऑप्शन। 105वां, अहो दुरंता बलवद्विरोधिता, यह उक्ति किसके लिए है? ये आपकी भीम के लिए, द्रौपदी के लिए, दुर्योधन के लिए, सबके लिए कही गई है। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है ना, तो ये किसी भीम के लिए, द्रौपदी के लिए, दुर्योधन के लिए, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है, क्योंकि यह युक्ति कही गई थी किसके लिए? दुर्योधन के लिए तो कही गई थी ना, लेकिन इसमें किसके लिए? दुर्योधन, भीम, द्रौपदी, दुर्योधन, तो उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ये किसके लिए कथित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यायधारा ही साधव का अर्थ है। तो न्यायधारा ही साधव का अर्थ, देखिए मित्रों, आप इन दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज मत होना। इसमें कहा है अहो दुरंता बलवद्विरोधिता, सूक्ति किसके लिए कथित है? ये किसके लिए कही गई है? तो ये दुर्योधन के लिए है। लेकिन इसमें कहा है कि अहो दुरंता बलवद्विरोधिता, यह उक्ति किसने कही है? तो किसने कही है? भीम ने भी नहीं कही, द्रौपदी ने नहीं कही, दुर्योधन ने भी नहीं कही है, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन। ठीक है, 106वां प्रश्न है, न्यायधारा ही साधव का अर्थ है। तो इसका है सज्जन न्याय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107वां प्रश्न है, नारिकेल फल सम्मित वचः किस कवि के बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है आपके भारवी के बारे में, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का। यानी कि नारियल के समान कठोर भाषा की कंचुलिका में तिरोहित है, परंतु यह बहिरंग कठोरता ही उसकी इत्यता नहीं है। तो यह आपकी भारवी के द्वारा है। 108वां है, नारिकेल फल सम्मित वचः किस कवि के बारे में है? तो मित्रों भारवी के बारे में है, इसलिए डी ऑप्शन। 109वां प्रश्न है, नारिकेल फल सम्मित वचः सूक्ति किस कवि के लिए है? तो ये आपके भारवी के लिए। ठीक है, किसके लिए? भारवी के लिए, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कस्य वचनम नारिकेल फल सम्मितः कल्पितम। तो ये है आपकी भारवी है, सी ऑप्शन। कौन सा है? भारवी। 111वां प्रश्न है आपका,
भारवी कवि के वचन को कहा गया है? तो नारिकेल पाक के समान, सी ऑप्शन। 112वां है सहसा विदित न क्रियामवे क्रियाम विवेकः, अचानक ही कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये किस कवि के द्वारा है? ये भारवी के द्वारा है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरातार्जुन यज्ञ में अर्जुन को कौन सा प्रसिद्ध अस्त्र प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था पाशुपत, बी ऑप्शन। कौन सा? पाशुपत। 14वां है भारवी, इस शब्द का अर्थ है? तो भारवी का अर्थ है जिसको रवि सूर्य की चमक भाए, भार को ढोने वाला, सूर्य की कांति। तो मित्रों इसका सही आंसर है सूर्य की कांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 115वां, समेर सिद्धि मुनियो न भूव्रत कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका द्रौपदी का है। इसमें द्रौपदी बोली है मित्रों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें कहा गया शत्रुओं को परास्त करके शांति मार्ग से सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो यह कथन आपका द्रौपदी का है। 116वां है वर्णलिंगी का अर्थ है? तो ब्रह्मचारी के वेश वाला, मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार सिलेक्शन पक्का, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 117वां प्रश्न है निरस्त नारी शम्या में शम्या का तात्पर्य है मर्यादा, सम्या से मर्यादा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका इस क्लास का लास्ट को आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है कृषि बल से तात्पर्य है? कृषि बल से, तो कृषि बल से है सिंचाई के साधन से, कृषि से नहीं है ना, किसान से है, सिंचाई के साधन से है, इसलिए सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 119वां, गुड़ाकेश कौन कहा जाता है? तो गुड़ाकेश कहा जाता है अर्जुन को, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार सिलेक्शन पक्का, क्योंकि गुड़ाकेश अर्जुन को कहा जाता है। निद्रा को जीतने वाला, अर्जुन को नींद पर विजय प्राप्त थी, वह जब चाहते थे तब सोते थे, इसलिए इनका नाम गुड़ाकेश पड़ा गया। क्या पड़ा? गुड़ाकेश, क्योंकि जब इनकी इच्छा करती थी जब भी ये सोते थे, इसलिए इनको गुड़ाकेश कहा गया। गांडीव धन्वा, गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम है। कहा जाता है कि यह धनुष सोम ने वरुण को तथा वरुण ने अग्नि को दिया था। तो गांडीव धन्वा किसका है? आपके गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम है। ठीक है मित्रों, तो ये थे आपके 1 से लेकर के 119 प्रश्न आपके किरातार्जुनीयम के। आपको ये क्लास कैसी लगी? आप लोग मित्रों सहयोग किया करें, क्योंकि आपकी कम से कम नहीं तो 1-1.25 घंटे की यानी कि क्लास दी जाती है। तो आपको ये किस तरीके की क्लास लगती है, आगे प्रयास किया जाए, तो ये सब कुछ आप कमेंट में किया करें। क्लास अच्छी लगी हो शेयर करना सभी मित्रों के लिए। चैनल पर पहली बार हो तो मित्रों सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी के साथ में। आप लोग बने रहिए अपनी ही आदर्श क्लासेस के साथ में। नमः संस्कृत।